हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जो विज्ञान है उसका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अभ्यास का जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं। किससे? तो अभ्यास से, है ना। तो अभ्यास से क्वेश्चन जितना भी बनने वाला है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जो एक संबंध दिया हुआ है ना, इसको संबंध बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन असत्य है, क्या है? असत्य बोल रहा है। पहला देखिए पूरा शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या होता है? देखिए हम बताए थे ना, अपचयन को किसको बोलते हैं? अपचयन, है ना, जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो, है ना। क्या होता है? कमी हो। और आपका और ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयन, इसमें, है ना, ऑक्सीजन का जोड़ना उपचयन। ठीक है, देखिए तो बड़ा कथन असत्य बोल रहा है। क्या असत्य? कौन कौन? पहला शीशा अपचयित हो रहा है ना। शीशा का साथ देखिए PbO है, क्या बन रहा है? Pb। तो ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं अपचयित, उसको बोलते हैं उपचयित। ठीक है, देखिए तो यहाँ लिखा है अपचयित, अपचयित नहीं होगा, उपचयित होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए दूसरा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित। उपचयित का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? देखिए तो कार्बन से क्या हो रहा है? कार्बन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? मतलब प्लस हो रहा है। तो प्लस होने का क्या बोलता है? उसको बोलता है अपचयन। लेकिन उपचयित लिखा है, मतलब यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, है ना। तो अपचयन होना चाहिए था। देखिए ये है ना आपका बी नंबर। आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, जो गलत है ना। तो ये और ये आपका ए और बी गलत है। बाकी सी उपचयन हो रहा है। देखिए तो सी जो है था कार्बन जो है उपचयन हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, कार्बन उपचयन हो रहा है, मतलब कार्बन का देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयित मतलब उपचयन, है ना। आपका लेड ऑक्साइड क्या रहा? अपचयन हो रहा है। सही में लेड ऑक्साइड को क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो कमी होना का अपचयन होता है, तो यह सही है। ठीक है ना, मतलब सी और डी सही है, ए और बी गलत है। तो ए बी देखिए आपका गलत है ना। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, बोला गया कि फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 2Al और फिर Al2O3 प्लस 2Fe जो ऊपर में दिया गया समीकरण है, किस प्रकार संयोजन है? मतलब कैसी अभिक्रिया? देखिए तो फेरस ऑक्साइड में एल्युमिनियम का जब आता है तो क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब देखिए तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है? फेरस को मतलब विस्थापन कर दे रहा है। ये जो एल्युमिनियम है ये क्या कर रहा है? जो यहाँ पे फेरस है, देखिए तो फेरस को हटा के क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और फेरस को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ये ऐसा अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया का मतलब बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि तीसरा नंबर, है ना, कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब लौह चूर्ण में मतलब कोई भी धातु में, कोई भी मेटल में, है ना, मेटल में आप अगर HCl डालेंगे, है ना, तो बनता है लवण। और क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस, है ना। क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। बोलता है जब लौह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, या फिर क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। ये कोई अभिक्रिया नहीं होता, या आयरन का लवण और जल। तो देखिए ये आप बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आपका आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, पहला नंबर सही है। ठीक है ना। जब भी कोई भी मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेटल क्लोराइड और क्या बनेगा? H2O गैस निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। इसके बारे में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पक्षों को, है ना, क्या करते हैं? दो पक्षों को, प्रत्येक तत्व के परमाणु क्या होता है? संख्या बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अनुसार द्रव्यमान का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये लाइन द्रव्यमान का ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या बोलते हैं, अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तब बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात प्रत्येक तत्व परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ के परमाणु जो बराबर होने चाहिए, ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आपका 2 पॉइंट याद रखिएगा। कौन सा? तो आपका पहला पॉइंट कि द्रव्यमान को ना तो हम लोग बनाया जा सकते और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा कि इसके जो दोनों पक्ष क्या होता है, परमाणु की संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, तो आपका बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, इसको तुलना बराबर करते हैं, द्रव्यमान जो होता है बराबर करते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक। इतना ही याद रखना है। इसका मेन पॉइंट आपका एक है, उसको याद रखिएगा, है ना, ये वाली द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, रासायनिक संतुलित समीकरण में। इसलिए हम लोग द्रव्यमान को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, परमाणु संख्या क्या करते हैं, बराबर करते हैं, है ना। इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको समझिएगा। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है ऐसे रासायनिक समीकरण को परिवर्तन को संतुलित कीजिए, है ना। देखिए पहला क्या दिया क्वेश्चन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया क्लोराइड। मतलब जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसको मिला के बनता क्या है, तो अमोनिया गैस बनता है, NH3, है ना, 3 बनता है। क्या बनता है? NH3, है ना। तो इसी के बारे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समझिएगा। देखिए जब पहला नंबर में ए में दिया हुआ है कि N2 को जब हम लोग H2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया ऑक्साइड। देखिए इसको बैलेंस करने के लिए N2 2 ठो है, यहाँ पर देखिए N 2 ठो हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 होती है 6, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, तो ये आपका बैलेंस है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो बैलेंस करके रखा हुआ ये सॉल्यूशन है, आपको अगर बैलेंस करने देगा तो कैसे देगा, देखिए लिखा हुआ रहेगा कि N2 प्लस H2 से क्या बनेगा आपका NH3, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको बनाना, देखिए तो n कितना है, 2 1 ठो, या n कितना है, 2 ठो। तो n कितना है, इसको 2 लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2n। देखिए 2n हो गया। अब देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन आप कितना गया, 3 दूना 6। तो हाइड्रोजन को 6 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को गुना करें, 3 दूना 6। आप देखिए समीकरण हो गया ना संतुलित, ये आपका रासायनिक संतुलित समीकरण है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे समझिएगा। नेक्स्ट देखिए बी नंबर बोला गया है कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्या बोलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम वायु में दहन या होने पर जल या जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है उसको बारे में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बताइएगा। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन देते हैं क्या बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। देखिए इसमें इसको संतुलित करके दिखा के 2H2 देखिए बराबर है, जिसमें भी 2H2 मतलब 4, इसमें भी 4 हो गया ना। अब इसमें S2, यहाँ भी S2, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर देखिए 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और इसमें 2 है ना, तो हुआ टोटल 6। तो ये आपका रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। इसी तरह तीसरा पोटेशियम धातु के साथ क्या कौन सा अभिक्रिया करके बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जल गैस बनाया। देखिए K2 को H2O और KOH प्लस H2 है ना, बनाया गया ना। तो ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है, ये 4 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपका कितना नंबर है, ये आपका चौथा नंबर है, ठीक है। कितना नंबर है, तो आपका चौथा नंबर है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम बताइए। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर बोला गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। देखिए आपका ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और आपका ये संतुलित करना है। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, जब HNO3 में है ना, HNO3 क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। जब हम लोग कैल्शियम
क्या करता है, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट और जल। देखिए इसको रासायनिक को संतुलित किया गया है, HNO3 है ना, क्या क्या देखिए 2 है ना, 2HNO3 CO 2 कैल्शियम बराबर है ना। ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया इसमें, 3 दूना 6, 6 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 और आपका इसमें 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। देखिए नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो मतलब नाइट्रोजन बराबर है, तो ये आपका सही है। इसी तरह देखिए आपका तीसरा दिया हुआ है ना, और इसको बराबर किया हुआ है। तो ये आपका जितना भी रासायनिक समीकरण है इसको हम एक में लिख के सारा कुछ समझा के है ना, एक वीडियो में कलेक्ट करके आपको रासायनिक संतुलित समीकरण को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें घबराए नहीं, इसको आपको समझ में नहीं आएगा है ना, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम सारा क्लियर कर देंगे क्योंकि एक बार में कंप्लीट हो जाएगा आपका। 7 नंबर देखिए ये भी दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल मिलाते हैं, देखिए ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है ना, ये भी आपका संतुलित रासायनिक को समीकरण को संतुलित किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का है ना, देखिए पेज नंबर 3, ये आप घबराया नहीं, इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कैसे कंप्लीट करवाना है वो मेरे पर है, हम इसको सारा जितना भी रिएक्शन है समीकरण है सारा को एक में बंच करके आपको समझा के क्लियर करवा देंगे, 30 से 35 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भी आपका रासायनिक समीकरण का ही पार्ट है, इसमें भी बैलेंस करने के लिए देखो दिया गया है ना। इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया है, देखिए इसमें विस्थापन होता है, क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन है, तो इसका भी संतुलित करने के लिए आपको कंप्लीट करवा देंगे। 9 नंबर देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माशोषी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का कमी होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है, आप समझिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा निकलता है, क्या होता है, ऊष्मा निकलता है ना, निकलता है। जब ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी है ना, वैसा और उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना। देखिए मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और के साथ हम लोग क्या बनता है, ऊष्मा बनता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता होता है, क्या होता है, उसमें टेम्परेचर देना पड़ता है, तो जिसमें ऑक्सीजन का मतलब जो देना पड़ेगा है ना, ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, मतलब जिसमें ऊष्मा शोषित होता है, ऊष्मा को शोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। जैसे AgCl मतलब जब सोडियम AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड में जब हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो क्या बनता है, Ag और Cl बनता है ना, तो इसी के बारे में बताया गया। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। एक लाइन में याद रखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता हो, ऊष्माक्षेपी। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता हो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, शोषण अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। वर्णन करने बोल रहा है, तो बोलता है वैसे जीव या सभी जीवों को कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ना, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा कि सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ और ऊर्जा प्रदान करता है, और इस विशेष दहन अभिक्रिया कहते हैं, या दहन अभिक्रिया का नाम श्वसन अभिक्रिया है, क्या है आपका, श्वसन अभिक्रिया है ना, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निकलना अतः अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए आपका दिया है 6H12 और 6 ग्लूकोज को जब हम लोग ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। देखिए ऊर्जा का निकलना है ना, तो ऊर्जा निकलता है इसलिए उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
देखिए 11 नंबर क्वेश्चंस, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को विपरीत क्यों कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का विपरीत क्यों बोलते हैं, है ना, उल्टा क्यों बोलते हैं, है ना। इसका समीकरण भी लिखिए। देखिए लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया वह जिसमें एकल अभिकर्मक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जब एक कल अभिक्रिया टूट कर 2 या 2 से अधिक का क्या बनता है तो उसे बोलते हैं संयोजन, उत्पाद बनाता है। जब ऐसी और अभिक्रिया जो बिल्कुल विपरीत है, कैसे विपरीत है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो याद रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, है ना, जो एकल अभिकर्मक होता है वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं टूटना, मतलब वियोजन होना, मतलब अलग होना। संयोजन का मतलब या 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक संयोग होकर मतलब जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे में देखिए इसमें दिया कि जब Ab को हम ऊर्जा देते हैं तो क्या बनता है? A+B बनता है। और जब AgCl को, है ना, AgCl को Ag और Cl मतलब एक अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद निर्माण करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन, ठीक है। और देखिए तो ये आपका CaO, देखिए तो 1 या 2 से अधिक, एक से अधिक अभिकर्मक, है ना, जुड़कर क्या बन रहा है? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए, उन वियोजन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए जो ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान करता है। देखिए इसको समझिएगा। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसमें ऊष्मा देना पड़ता है। क्या देना है? ऊष्मा देना पड़ता है, तभी क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये ऊष्मा का अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा देखिए प्रकाश का, जब सिल्वर क्लोराइड में हम लोग सूर्य का प्रकाश देते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर और क्लोराइड, ये प्रकाश अभिक्रिया है। तीसरा विद्युत, हम लोग क्या बोलते हैं? जब जल में हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो क्या बनता है? जल और क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों जो अभिक्रिया है ये क्या है? तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया, जो आपका ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से बनता है। तो याद रखिएगा ये तीनों जो है ना, ये वियोजन अभिक्रिया का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है 110%, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, क्या बोला कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक सेमेस्टर के एग्जाम आएगा, सभी में पूछा जाएगा। वैसी देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलता है? कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को अलग कर देता है या विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापन कर देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे देखिए जिंक है, क्या करता है? Ag नाइट्रेट को अलग करके जिंक नाइट्रेट बना देता है और Ag को अलग कर देता है, ठीक है। ये आपका क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। जिंक क्या है? तो जिंक आपका अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसको Zn से निरूपित करते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण या दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जो उत्पाद का निर्माण होता है उसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, यही याद रखिएगा, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण में 2 या 2 से अधिक यौगिक का बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। देखिए इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये था आपका देखिए 5 नंबर, चैप्टर 5 का, इसमें बोला गया 14 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? तो विस्थापित कर देता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना,
कॉपर को एजी नाइट्रेट के साथ कॉपर नाइट्रेट बनाता है, क्या बनता है, एजी को स्थापित करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। ये आपका समीकरण लिखने बोल रहा था, ठीक है ना। ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा, विस्थापन, है ना। देखिए आपका सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट को विलयन को सिल्वर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है ना, कॉपर को मिलाते हैं। तो कॉपर जब धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर को अलग कर देता है, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बनता है, ठीक है। देखिए 15 नंबर, तो देखिए इसी को बोलता है अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। 15 नंबर पढ़िएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ बताया। बोलता है वैसी अभिक्रिया या जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है। अविलय मतलब जो कभी घुलता नहीं हो, ठीक है, जो क्रिस्टल टाइप का रहता है उसको बोलता है अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। याद रखिएगा एग्जाम में आएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए आपको बेरियम क्लोराइड में पोटासियम सल्फेट के साथ अगर विलयन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड बनता है। सब क्या बने, ये आपका अवक्षेप बनता है ना, क्रिस्टल टाइप का बनता है, इसको बोलता है अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों का प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन, देखिए उपचयन को क्या बोलते हैं, उपचयन में बोलते हैं ऑक्सीजन का वृद्धि होना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, किसको, ए नंबर, है ना। और बी नंबर में देखिए दिया हुआ ऑक्सीजन का कमी, है ना, ऑक्सीजन का कमी होना। देखिए तो आपका कॉपर CO2 में H2 डालते हैं तो CO बनता है और H2 अलग होता है। देखिए H2 से O, इसमें क्या हुआ, कमी हो रहा है ना। कॉपर में देखिए वो इसमें 2 ठो, इसमें कितना बना, कॉपर ऑक्साइड में एक ही को O बनाना, तो ये कमी हो रहा है। देखिए इसमें देखिए कॉपर ऑक्सीजन, देखिए क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीजन में कॉपर ऑक्सीजन O2 जुड़ गया ना, तो इसमें क्या हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये O2 जुड़ गया, तो इसको बोलता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरह इसका 2 उदाहरण दिया, इसी का 2 उदाहरण दिया है, ठीक है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड अपचयन हुआ है, क्या हुआ, अपचयन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, बोलता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तत्व को बोलते हैं काले रंग के यौगिक का नाम क्या है, तो याद रखिए कॉपर होता है। क्या होता है, काले रंग का यौगिक को कॉपर बोलते हैं। कि जो चमकदार धातु होता है वायु को गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो वायु के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है, कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, तो ये तत्व क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, छोटा छोटा क्वेश्चन से दिया हुआ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 18 नंबर बोलता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, यही वाला कि लोहे को वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो बोलता है संक्षारण के कारण लोहे की वस्तु या लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय हो जाता है। क्या होता है, क्षय हो जाता है। इसे होने वाले क्षय से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे वायु का संपर्क टूट जाता है। और पेंट होने के कारण लोहे का जो वायु संपर्क क्या होता है, टूट जाता है या नहीं हो पाता, जिस कारण से लोहे में जंग नहीं लगता है और लोहे संक्षारण से बच जाती है ना। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका इस नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। याद रखिएगा लोहे में हम लोग क्यों पेंट करते हैं, ताकि लोहे का जो होता है वो वायु का संपर्क टूट जाए, जिससे वो क्या हो, संक्षारण ना हो, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, कितना, 19 नंबर। देखिए 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधिता हो जाता है। क्या होता है, विकृत गंधिता हो जाता है। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं होता है, इसलिए तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन प्रभावित किया जाता है। इसमें क्या किया है, नाइट्रोजन प्रभावित, जैसे हम लोग खाते कुरकुरे, है ना, कुरकुरे खाते हैं या लेज खाते हैं, है ना, कुरकुरे या लेज, बोलेगा कुरकुरे और लेज में के पैकेट में कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा N2 गैस होता है। कौन सा होता है, तो N2 गैस होता है ना, मतलब नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, वो कुरकुरा ही रहे, वो फुसफुस ना हो जाए, है ना, कुरुम कुरुम लगना चाहिए ना, तो इसीलिए कुरकुरे में क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए, तो जिससे कारण वो खराब ना हो, है ना।
वही आपका 19 नंबर लिखा हुआ कि तेल और वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन प्रभावित क्यों करते हैं। इसीलिए कहा कि वो कुरकुरे को कुरकुरे ही रहने देते हैं, उसको थुरथुरे नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर बोला गया कि निम्न पदों का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण किसको बोलते हैं? जब कोई धातु या आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में, आर्द्रता मतलब जिसमें पानी का नमी हो, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? पानी का नमी, है ना, मतलब ऑक्सीजन का जिसमें प्लस हो, है ना, ऑक्सीजन का प्लस हो, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़े, तो ऑक्सीजन का जो नमी हो, मतलब ऑक्सीजन के जो उसमें हो, तो उसमें या फिर अम्ल के संपर्क में जिसके क्रिया के कारण या धातु की ऊपरी परत में कमज़ोर हो जाती है, उसकी क्या होती है, इसके जब क्रिया करती है तो क्या होता है, उसका धातु ऊपरी परत को कमज़ोर कर देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। लोहे के ऊपर में जंग लगना, चांदी के ऊपर में काली परत आना, तांबे के ऊपर में हरी परत आना, इसको बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। विकृत गंधिता किसे बोलते हैं? तो वह तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधिता हो जाते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब क्या होता है? वो कुरकुरे से बनते थे कुरकुरे। देखो ये लिखा हुआ है, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का सक्रिय गैस बना देते हैं, जिससे वो विकृत गंधिता ना हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।